हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों गड़ाधन। यानी गड़ाधन का मतलब होता है बच्चों जो धन को हम गाड़ देते हैं, जमीन में गाड़ दें, किसी जगह पर गाड़ दें, दीवारों में गाड़ दें, तो गड़ा हुआ धन। ठीक है, चलिए, ये एक हमारी बहुत प्यारी सी और छोटी सी कविता है। इसे हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। एक किसान लगा जब मरने लड़कों से, तब उसने अपने कहा कि मैं तो मरता हूं अब, पर मिलजुल कर रहना तुम सब। जो किसान है वो जब एक दिन मरने लगा तो उसने अपने लड़कों से कहा कि मैं तो मरता हूं अब, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम सब मिलजुल कर रहना। एक भेद मैं बतलाता हूँ, सारा धन रखे जाता हूँ, अपने उन खेतों में जिनको अब तक जोता बोया। तो वो कह रहा है बच्चों कि एक भेद में तुम सबको बताता हूँ, अपने बच्चों से कह रहा है वो, लड़कों से, कि एक भेद में तुम सबको बताता हूँ। कि सारा भेद मतलब होता है कि गुप्त बात, एक रहस्य, रहस्य जो होता है। ठीक है, कि मैं एक भेद बतलाता हूँ, सारा धन रखे जाता हूँ, यानी जो मैंने सारा धन है रखा हुआ है उसको बताता हूँ। अपने उन खेतों में जिनको, अपने उन खेतों में, जो हमारे खेत हैं, अपने उन खेतों में जिनको हमने जो बोता, मतलब बोया और जोता है। ठीक है, बुढ़े की बात सुनकर, आगे की बात पढ़ते हैं बच्चों। बुढ़े की बात सुनकर दुखी होकर हर लड़का रोया, बूढ़े के मर जाने पर लड़कों ने सोचा मिलकर गड़ा हुआ धन खोद निकालें और रईस बन जाएं। जब जब उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई तो उसके जो लड़के थे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो गड़ा हुआ धन है उसे निकाल के बांट लेते हैं। ठीक है, और रईस बन जाते हैं। बिना किए कुछ खाए पिए बैठे मौज उड़ाएं, चारों कोनों से सब मिल खेत खोद सब डालें, उलट पलट कर दी मिट्टी ले कस्सी और खुदाले। यानी बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए हम खाए पिए बैठेंगे, मौज मनाएंगे, क्योंकि जब हमें इतना सारा धन मिल जाएगा बिना कुछ किए। चारों कोनों से सब मिलकर खेत खोदने लगे, यानी चारों कोनों में, यानी जितना बड़ा खेत था सारे कोनों में, चारों कोनों में सारे लड़के खेत को खोदने लगे। मिट्टी को उलट पलट कर दिया और कसी कुदाले, यानी जो भी खोदने के औजार होते हैं उनसे वो लगे खोदने। किंतु गड़ा धन हाथ न आया, नहीं किसी ने कुछ भी पाया। जो गड़ा हुआ धन था वो किसी के भी हाथ नहीं आया और कुछ नहीं मिला उनको खोदने पर। हो निराश फिर सबने मिलकर सरसों उसमें बोई, करता रहा निहारी कोई, रहा सींचता कोई। यानी उन्होंने हार थक के जब उस खेत की मिट्टी खोद दी तो उसमें उन्होंने सरसों बोई। सरसों बोने के बाद कोई उसे निराई, मतलब नला रहा है, कोई उसे सींच रहा है, पानी दे रहा है। पिछले सब सालों से अच्छी फसल हुई इस साल, यानी बहुत सालों से फसल चल रही थी लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि सब मिलकर उस खेत पर काम कर रहे थे। एक फसल में ही बन बैठे वे सब माला माल, एक ही फसल में वो सब क्या हो, माला माल बन बैठे। याद उन्हें आई बूढ़े की तब वह अंतिम बात, खेतों में रखे जाता हूँ मैं अपनी सौगात। यानी उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप की, मतलब बूढ़े बाप की याद आई कि मेरे, हमारे जो वो थे पिता, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सारी धन संपत्ति इन खेतों में रख के जा रहा हूँ जो तुम्हें उसी के जरिए मिलेगी। खेत खोदते नहीं अगर उस लालच में मेहनत कर, तो फिर क्या पैदा होता उन्हें मिल पाता कैसे धन। यानी अगर हम लालच से खेत नहीं खोदते वो लोग, तो उन्हें कैसे मिलता वो धन जिससे वो उनकी फसल एकदम बहुत हर साल से भी ज़्यादा हुई। मेहनत करने वाला ही गड़ा हुआ धन पाता है, मिट्टी का ठेला भी मेहनत से सोना बन जाता है। यानी मेहनत करने वाला ही गड़ा हुआ धन पाता है, यानी जो मेहनत करता है उसे धन मिलता है, और मिट्टी का ठेला भी मेहनत से सोने का बन जाता है।
तो बच्चों ये थी एक बहुत प्यारी सी हमारी कहानी के रूप में छोटी सी कविता, जिसमें बहुत सा अच्छी सी बातें कही गई हैं कि लालच से उन्होंने इतनी मेहनत कर डाली खेतों में कि उन्हें फसल इतनी अच्छी हुई कि वो माला माल हो गए, उन्हें इतने पैसे मिले फसल से बहुत ज़्यादा, जिसको वो ढूंढ रहे थे लालच में। चलिए बच्चों, ये कविता यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।